एक ऐसी हर्ब जो आपके बालों को, स्किन को और बॉडी को अंदर से बदल कर रख देगी। शतावरी महिलाओं के लिए अमृत, ये तो आपने सुना होगा, लेकिन आखिर पुरुषों में इसके कौन से बेनिफिट्स हैं? क्या शतावरी के साइड इफ़ेक्ट्स भी हो सकते हैं? अगर हाँ, तो कौन से साइड इफ़ेक्ट्स? तो वीडियो में अंत तक बने रहें, क्योंकि आज की इस वीडियो में मैं आपको ना सिर्फ शतावरी के फ़ायदे और इसके गलत तरीके से इस्तेमाल से या फिर ओवर यूज़ से हो सकने वाले साइड इफ़ेक्ट्स के बारे में बताऊंगी, बल्कि ये भी बताऊंगी कि किन लोगों को शतावरी इस्तेमाल करनी चाहिए और किन लोगों को अवॉइड करनी चाहिए। साथ ही मैं आपको शतावरी से बनने वाले DIY फेस पैक और हेयर मास्क के बारे में भी बताऊंगी। थैंक्स टू ऑल ब्यूटीफुल आइज वॉचिंग माई चैनल। मैं डॉक्टर वंदना स्वागत करती हूँ आपका मेरे अपने चैनल में, जिसका नाम है डॉक्टर वंदनाज आयु लैब। तो आज हम बात कर रहे हैं शतावरी की। तो आयुर्वेद में जो इसका रस है मधुर और तिक्त बताया गया है। मधुर यानी स्वीट, तिक्त यानी बिटर। ये गुरु होता है यानी इसमें हैवीनेस होती है। स्निग्ध होता है यानी इसके अंदर चिकनाहट होती है, ऑयलीनेस होती है। जो इसकी पोटेंशी होती है कोल्ड होती है, यानी ये ठंडी तासीर का होता है। अब अगर दोषों की बात करें तो ये वात को और पित्त को, दोनों ही दोषों को बैलेंस करता है। यानी अगर किसी को वात संबंधी समस्या है या फिर पित्त बढ़ा हुआ है तो उसमें ये फायदेमंद हो सकता है। अब बात करते हैं इसके गुणों की। तो इसकी जो तासीर है वो ठंडी है। अब ठंडी तासीर के कारण अगर किसी को भी गैस्ट्राइटिस की प्रॉब्लम है, एसिडिटी की प्रॉब्लम है, पेट के अंदर अल्सर बना हुआ है, तो इन सभी समस्याओं में ये लाभ पहुंचा सकता है। ये डाइजेशन को इम्प्रूव करता है। साथ ही साथ अगर किसी को पेट का ट्यूमर है तो उसमें भी ये हेल्पफुल साबित हो सकता है। अब अपनी इसी ठंडी तासीर के कारण जिनको भी एक्ने की प्रॉब्लम है, पिगमेंटेशन की प्रॉब्लम है, उनके लिए भी ये बेनिफिशियल होता है। जिनको भी किसी भी तरीके की ब्लीडिंग डिसऑर्डर है, यानी कि खून ज़्यादा आता है, चाहे वो पीरियड में ब्लीडिंग होती हो या फिर नाक कान मुंह से खून आता हो, इन सभी चीज़ों में इससे फ़ायदा मिल सकता है। आयुर्वेद में इसे रसायन गुणों वाला बताया गया है, यानी ये एंटी एजिंग प्रॉपर्टी रखता है। महिलाओं के अंदर ये हार्मोन बैलेंस करने का काम करता है। इसी कारण जिन महिलाओं को PCOS की समस्या है या फिर किसी और तरीके की पीरियड रिलेटेड प्रॉब्लम है, उसमें ये लाभ पहुंचा सकता है। इसके अलावा जिनको इनफर्टिलिटी की शिकायत है, चाहे वो महिला हो या फिर पुरुष हो, दोनों में से किसी को भी अगर बांझपन की शिकायत है तो उसमें भी शतावरी फायदेमंद है। कुछ महिलाओं के अंदर ये ब्रेस्ट साइज में भी इम्प्रूवमेंट ला सकता है। जिन महिलाओं की अभी हाल फिलहाल में डिलीवरी हुई है, अगर वो शतावरी का सेवन करती हैं तो उनमें जो मिल्क प्रोडक्शन है वो इंक्रीज हो जाता है। काफ़ी सारे सप्लीमेंट्स ऐसे होते हैं जो लैक्टेटिंग मदर यानी जो स्तनपान कराने वाली महिलाएं हैं उनके अंदर दूध के प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए होते हैं। उनके अंदर शतावरी पाया जाता है। अगर डिलीवरी के कुछ ही समय बाद शतावरी का सेवन किया जाता है, यानी उसके इनिशियल वीक्स में शतावरी का सेवन किया जाता है, तो डिलीवरी के बाद जो ब्लीडिंग होती है ना, उसे भी ये कंट्रोल करने का काम करता है, यानी एक्सेसिव ब्लीडिंग को होने से रोकता है। जैसा कि अभी मैंने आपको बताया, ये क्या करता है, ब्लीडिंग डिसऑर्डर्स में काम करता है। यानी अगर डिलीवरी के बाद किसी को हैवी ब्लीडिंग हो रही है तो उसमें भी ये आराम पहुंचा सकता है। अब पुरुषों की बात करें तो पुरुषों में ये स्पर्म की क्वालिटी, क्वांटिटी, सीमन की क्वालिटी और क्वांटिटी को इम्प्रूव करता है। जो शतावरी है वो हृदय के लिए भी बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है, एक तरीके का कार्डियक टॉनिक है। जो शतावरी है ना, बहुत ही ज़्यादा न्यूट्रिशियस है, तो इसको जिम सप्लीमेंट की तरह भी इसका सेवन किया जा सकता है, क्योंकि ना ये वेट गेन करने में हेल्प करता है आपको। जो मसल मास होता है ना, उसको ये इम्प्रूव करता है। और अगर किसी को बहुत ज़्यादा थकावट महसूस होती है तो उसमें भी ये बहुत फ़ायदा पहुंचाता है। ये मेध्य है, यानी जो हमारी इंटेलिजेंस पावर है, मेमोरी पावर है, उसको बढ़ाता है। अब इसी कारण ये जो दिमाग के लिए भी एक टॉनिक का काम करता है, तो किसी को स्ट्रेस है, एंजाइटी है, डिप्रेशन है, उन सब में भी ये फ़ायदा पहुंचाता है। अब जो IBS की परेशानी है उसके अंदर भी शतावरी फ़ायदा पहुंचाता है। कैसे? एक तो इसका शीतल स्वभाव है, जिसके कारण ये गैस्ट्राइटिस वगैरह प्रॉब्लम्स को रिलीव करता है। इसके अलावा ये स्ट्रेस एंजाइटी को भी कम करता है। तो जितने भी IBS के पेशेंट्स होते हैं ना, उनके अंदर स्ट्रेस, एंजाइटी, ये सारी चीज़ें कॉमन होती हैं। तो जैसे ही ये स्ट्रेस को, एंजाइटी को रिलीव करता है, गैस्ट्रिक इशू को भी रिलीव करता है, तो IBS में भी फ़ायदेमंद हो सकता है। अब क्योंकि ये दिमाग के लिए भी एक टॉनिक का काम करता है, तो जैसे किसी को लकवे की शिकायत है या फिर किसी को सिजोफ्रेनिया है, किसी को नर्व रिलेटेड कोई और प्रॉब्लम है,
तो उसमें भी ये फ़ायदा पहुंचाता है। नर्व मतलब जैसे कि किसी को होता है ना कि हाथ पैर के तलवों में जलन होती है या फिर झंझनाहट होती है या फिर सुन्नपन होता है, ये भी नर्व से रिलेटेड होता है ना, तो इसमें भी शतावरी फ़ायदा पहुंचा सकता है। ये हमारी आंखों के लिए भी अच्छा है। तो जिन लोगों को भी डायबिटिक रेटिनोपैथी की शिकायत है उसमें भी शतावरी फायदेमंद है। शतावरी में एंटी इन्फ्लामेटरी गुण होते हैं। इसी गुण के कारण जिन महिलाओं को पीआईडी यानी पेल्विक इन्फ्लामेटरी डिजीज की प्रॉब्लम है उसमें भी ये फायदेमंद पहुंचाता है। यानी जिन महिलाओं को सफ़ेद पानी बहुत ज़्यादा आता है या फिर सालों से आ रहा है या फिर पेल्विक एरिया में नलों में जिनको दर्द रहता है, वो शतावरी का सेवन करें तो उन्हें भी इससे फायदा मिल सकता है। शतावरी हमारी इम्यूनिटी को यानी हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता को भी इम्प्रूव करता है। इसी कारण हमें तरह तरह की बीमारियों से भी बचाता है। ये एक तरीके से डायूरेटिक का काम करता है, यानी जो शतावरी का सेवन करते हैं तो उससे बार बार पेशाब जाना पड़ सकता है। ये यूरिन की फ्रीक्वेंसी को बढ़ा सकता है। जिन लोगों को पाइल्स की समस्या है उनमें भी शतावरी फायदेमंद है। जिन लोगों को चेस्ट में कोई इंजुरी हुई है, छाती में कोई चोट लगी है या फिर चोट के साथ इंटरनल ब्लीडिंग भी हो रही है, उसमें भी शतावरी फायदेमंद है। अब बात करें इसके न्यूट्रिशनल वैल्यू की, तो शतावरी के अंदर विटामिन ए, विटामिन बी कॉम्प्लेक्स, विटामिन सी और विटामिन ई तो होता ही है, साथ ही इसके अंदर कैल्शियम और मैग्नीशियम भी होता है और एंटीऑक्सीडेंट्स भी होते हैं। अब आप में से कितने लोगों ने सुना है कि जो शतावरी है वो कोलाजन प्रोडक्शन को सपोर्ट करता है। जी हाँ, शतावरी जो है अगर उसका हम इस्तेमाल करते हैं तो ये हमारी बॉडी के अंदर कोलाजन के प्रोडक्शन को सपोर्ट करता है, यानी इंक्रीज करता है, जिससे ये हमारी स्किन के लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है। तो चलो अब बात करते हैं कि किन लोगों को शतावरी का सेवन करना चाहिए। तो जैसा कि मैंने बताया, ये वात को और पित्त को शामित करता है, बैलेंस करता है। इसीलिए जिनकी भी पित्ता प्रकृति है या फिर जिनकी वात पित्त प्रकृति है, ऐसे लोग शतावरी का सेवन कर सकते हैं। जिन लोगों का स्टेमिना बहुत ही ज्यादा लो है, जो लोग बहुत ही ज्यादा कमजोर हैं, ऐसे लोगों को भी शतावरी का सेवन करना चाहिए। जिन लोगों की सेक्सुअल हेल्थ अच्छी नहीं है उन लोगों को भी शतावरी का सेवन करना चाहिए। जिन लोगों को आंखों की कोई बीमारी है या फिर स्ट्रेस है, एंजाइटी है, डिप्रेशन है, ऐसे लोगों को भी शतावरी का इस्तेमाल करना चाहिए। तो चलो अब बात करते हैं इसके साइड इफेक्ट्स की। तो इसके साइड इफ़ेक्ट्स की बात करने से पहले ये समझते हैं कि जो शतावरी है वो हार्मोनल इम्बैलेंस में या फिर पीसीओएस में किस तरीके से काम करता है। तो जो शतावरी है एक तरीके से फाइटो ईस्ट्रोजन की तरह काम करता है, ईस्ट्रोजन को मिमिक करता है। इसीलिए जो पीसीओएस की महिलाएं होती हैं उनके अंदर ज्यादातर केसेस में जो ईस्ट्रोजन लेवल होता है ना वो डाउन होता है। तो जब वो शतावरी का इस्तेमाल करती हैं तो उन्हें उसमें फायदा मिलता है। लेकिन अब इसी बात को समझो कि जो हमारा पीरियड का जो साइकिल होता है ना, उसमें स्टार्टिंग के जो 14 डेज होते हैं, जो हमारा फोलिकुलर फेज होता है, उसके अंदर एस्ट्रोजन हाई होता है, एस्ट्रोजन का डोमिनेंस होता है। उसके बाद जो नेक्स्ट हाफ साइकिल होती है उसमें प्रोजेस्टेरोन का ज्यादा रोल होता है। अगर आपको अपने मेंस्ट्रुअल साइकिल के बारे में जानकारी नहीं है, आपको फोलिकुलर फेज, ल्यूटिल फेज के बारे में जानकारी नहीं है, तो आप मेरी प्रीवियस वीडियो जरूर देखें और अपनी मेंस्ट्रुअल साइकिल के बारे में पूरी जानकारी लें। तो क्योंकि ये एस्ट्रोजन को मिमिक करता है, इसीलिए अगर कोई महिला हार्मोन इम्बैलेंस के लिए शतावरी का सेवन कर रही है तो शतावरी का सेवन सिर्फ और सिर्फ फॉलिकुलर फेज में करना चाहिए, ल्यूटिल फेज में इसे अवॉइड करना चाहिए। अब क्योंकि ये एस्ट्रोजन को मिमिक करता है, इसलिए जिन महिलाओं के अंदर एस्ट्रोजन ऑलरेडी डोमिनेंट है उनको शतावरी अवॉइड करना चाहिए, वरना उन्हें फायदे की जगह नुकसान भी हो सकता है। जिन महिलाओं को पीसीओएस में भी एस्ट्रोजन डोमिनेंट है उनको शतावरी अवॉइड करना चाहिए। जिन महिलाओं को ब्रेस्ट में कोई भी गांठ है या फिर ब्रेस्ट कैंसर की शिकायत है, एंडोमेट्रियोसिस की शिकायत है, एडिनोमायोसिस की शिकायत है, उनको भी शतावरी अवॉइड करनी चाहिए। जिन महिलाओं के यूट्रस में गांठ है, फाइब्रॉइड की शिकायत है, उनको भी शतावरी का सेवन नहीं करना चाहिए। जिन महिलाओं की ब्रेस्ट से मिल्की डिस्चार्ज होता है विदाउट प्रेगनेंसी, उनको भी शतावरी अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि ये प्रोलैक्टिन के लेवल को बढ़ा सकता है और आपकी ब्रेस्ट से मिल्की डिस्चार्ज हो सकता है। जो डायबिटीज के मरीज हैं और जो शुगर की दवाइयों का सेवन कर रहे हैं, ऐसे लोग अगर शतावरी का सेवन करते हैं तो ये आपके ब्लड शुगर लेवल को लो कर सकती है। इसीलिए आप बिना अपने डॉक्टर की सलाह के शतावरी का सेवन ना करें। जैसा कि मैंने बताया था, ये डायूरेटिक की तरह काम करता है, यानी यूरिन की फ्रीक्वेंसी को बढ़ा देता है। इसीलिए अगर आपको किडनी रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम है तो बिना डॉक्टर की सलाह के शतावरी का सेवन ना करें।
जैसा कि मैंने बताया, ये पित्त को और वात को बैलेंस करता है, लेकिन ये शीतल स्वभाव के कारण कफ को इम्बैलेंस कर सकता है, यानी वेट गेन की समस्या आ सकती है। तो जिन लोगों का वेट ऑलरेडी ज्यादा है वो शतावरी का सेवन ना करें। जैसा कि स्टार्टिंग में ही मैंने बताया था, ये गुरु होता है, हैवीनेस लिए हुए होता है, इसीलिए जिन लोगों का डाइजेशन बहुत वीक है वो शतावरी का सेवन ना करें, उन्हें इसे पचाने में परेशानी आ सकती है। कुछ लोगों में शतावरी के इस्तेमाल से एलर्जिक रिएक्शन हो सकते हैं, बॉडी पर रैशेज और इचिंग की शिकायत भी हो सकती है, तो ऐसे लोग भी शतावरी का सेवन ना करें। चलिए अब बात करते हैं कि अगर आप शतावरी का सेवन करें तो कैसे करना चाहिए। तो सबसे पहली बात तो ये है कि मेरी सलाह ये है कि शतावरी का सेवन बिना डॉक्टर की सलाह के आपको नहीं करना चाहिए, क्योंकि कई बार आपको नहीं पता चलता आपकी बॉडी में कौन सा हार्मोन बढ़ा हुआ है, कौन सा हार्मोन कम है। तो अगर आप हार्मोनल इम्बैलेंस के लिए ले रहे हैं या फिर अगर आप इनफर्टिलिटी के लिए ले रहे हैं तो आपको अपनी इनफर्टिलिटी का कारण ठीक से पता नहीं होता, वो आपके डॉक्टर को पता होता है। तो मेरी सलाह ये है कि आप शतावरी का सेवन जहाँ तक हो सके अपने डॉक्टर की सलाह से ही करें। फिर भी अगर आप खुद से इसका सेवन करते हैं तो लंबे समय के लिए ना करें, क्योंकि काफी बार कुछ चीजों का सेवन एक लिमिटेड टाइम के लिए जब हम करते हैं तो उसके हमें नुकसान नहीं मिलते, लेकिन अगर हम उसका ओवर यूज करते हैं तो उसके साइड इफेक्ट्स हमें मिल सकते हैं। अब इसकी मात्रा की बात करें तो आप आधा चम्मच के करीब इसे 2 बार यानी आधा चम्मच सुबह आधा चम्मच शाम को दूध के साथ इसका सेवन कर सकते हैं, या फिर पानी के साथ भी सेवन कर सकते हैं। जिन महिलाओं की डिलीवरी हुई है और उन्हें मिल्क प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए उसका इस्तेमाल करना है, या फिर पुरुषों को उसका इस्तेमाल करना है, तो दूध के साथ इस्तेमाल करना बेहतर रहता है। तो अब मैं आपको बताऊंगी शतावरी से बनने वाले फेस पैक के बारे में, क्योंकि ये एंटी एजिंग होता है, एंटी पिगमेंटेशन का काम करता है, एक्ने को भी ठीक करने का काम करता है। तो सबसे पहले बात करते हैं जिन लोगों की ड्राई स्किन है। तो अगर आपको ड्राई स्किन के लिए शतावरी फेस पैक बनाना है तो आपको क्या करना है, शतावरी का पाउडर लेना है, उसमें आपको रॉ मिल्क ऐड करना है, उसको मिक्स करके एक पेस्ट बनाना है, फिर उसमें हनी मिलाना है। अब इस फेस पैक को आपको 15 से 20 मिनट के लिए लगाना है, उसके बाद आप गुनगुने पानी से फेस वॉश कर सकते हैं। तो इस फेस पैक का आप इस्तेमाल एक दिन छोड़कर एक दिन कर सकते हैं, या फिर हफ्ते में 2 बार भी कर सकते हैं। अब बात करते हैं जिनकी ऑयली और एक्ने प्रोन स्किन है, तो उन्हें क्या करना है, शतावरी पाउडर में मुल्तानी मिट्टी और रोज वाटर मिक्स करके एक फेस पैक बनाना है। इस फेस पैक को आपको 15 से 20 मिनट के लिए लगाना है, उसके बाद आपको फेस वॉश कर लेना है। तो आपके स्किन टाइप के अकॉर्डिंग अगर आपको अच्छे से ये सूट कर रहा है तो आप डेली भी इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। अब बात करते हैं जिनको पिगमेंटेशन की शिकायत है या फिर जिनको अपने फेस पर ग्लो चाहिए, वो शतावरी का फेस पैक कैसे बनाएं। तो फिर आप सैंडलवुड पाउडर के साथ शतावरी का फेस पैक बना सकते हैं। तो आपको चंदन का पाउडर लेना है, लाल या पीला, कोई सा भी आपके पास ओरिजिनल हो जो ले सकते हैं। उसमें शतावरी का पाउडर मिक्स करना है और हनी मिक्स करना है, इसको मिलाकर एक फेस पैक बनाना है। अगर आप चाहें तो इसके अंदर कच्चा दूध भी मिला सकते हैं। तो इस फेस पैक को आपको 15 से 20 मिनट के लिए लगाना है। अगर आपकी स्किन को अच्छे से सूट करता है तो आप डेली भी लगा सकते हैं। तो शतावरी सिर्फ स्किन के लिए नहीं, बालों के लिए भी बहुत ज्यादा अच्छा होता है। तो चलो मैं आपको बताती हूँ एक बहुत ही अच्छा DIY हेयर मास्क, जो कि आपकी बालों की ग्रोथ को इम्प्रूव करेगा, और जिन लोगों को हेयर फॉल की शिकायत हो रही है उसमें भी इससे फायदा हो सकता है, क्योंकि शतावरी में एंटी एजिंग प्रॉपर्टीज होती हैं। इसके अंदर सीटोस्टिरोल है, B कॉम्प्लेक्स है, इसके अंदर विटामिन E है, जो कि हमारे बालों के लिए बहुत ही अच्छे होते हैं। इन्हीं कारण से जो प्रीमेच्योर ग्रेइंग होती है उसको भी ये रोकता है। तो शतावरी का हेयर मास्क बनाने के लिए आपको ज्यादा कुछ नहीं करना, बस आपको कोकोनट ऑयल के अंदर शतावरी पाउडर को मिक्स करना है और आपका हेयर मास्क तैयार। या फिर आप योगर्ट के अंदर या दही के अंदर शतावरी पाउडर को मिक्स करके भी हेयर मास्क बना सकते हैं। तो आज की वीडियो बस यहीं तक। उम्मीद है वीडियो आपको बहुत पसंद आई होगी, आपके काम की साबित होगी। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दें। ऐसी ही और वीडियोस के लिए सब्सक्राइब टू माय चैनल। स्टे हेल्दी एंड कीप ग्लोइंग।